HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज मौजूद हाँ गांव पाई में और बीटेक किसान के खेत में मौजूद हूँ इस टाइम। बीटेक किसान मतलब जड़ा इंडस्ट्री का काम करना चाहिए, इंजीनियरिंग की सोचने छोड़ कर बंदा खेती करने लग गया। क्यों खेती करने लग गया है और मल्टी लेयर फार्मिंग करा है। जो लोग इनका भी खेती में क्यों में नहीं है उन खातर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया भाई ने। तो भाई तो बात करांगे भाई क्यों कैसे दिमाग में आई। बीटेक कर ली उसके बाद तो लोग शहर की तरफ रुख कर लें, विदेशों की तरफ रुख कर ले, भाई पढ़े लिखे नो भाई खेती को नहीं करते। लेकिन यो भाई अपने खेत में सब्जी भी लगावा है, ऑर्गेनिक तरीका तक गेहूँ भी पैदा करा है और मधुमक्खी पालन भी करा है। तो मतलब लोगों ने बतावा है यो आजकल की युवा पीढ़ी ने संदेश देने लग रहा है भाई। सीधी सी बात है कि भाई खेती में बहुत कुछ है। और भाई क्यों आया फार्मिंग के अंदर, क्यों बीटेक छोड़ कर नौकरी छोड़ कर खेती करने लगा, तो सारी बात करांगे। तो हमारे साथ मौजूद है भाई बीटेक किसान सोहनलाल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम और आपका हमारे इस सोनू फ्रूट फार्म पे स्वागत है। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब बड़ी बड़ी कंपनियां में जॉब करी, ठीक है, उसके बाद चुप कर दिमाग में आई कि भाई खेती करनी है और खेती की तरफ तो न्यू आदमी हूँ कटन लग जाए। मैं खेती करूँगा बीटेक करे पाछे या तो कुछ जरूरी नहीं भाई साहब। खेती घाटे का सौदा है नु है। खेती में थोड़ा तरीका बदल लो खेती करने का, उसका तो कोई नहीं कह सकता इसने घाटे का सौदा है। और बड़ी बड़ी कंपनी में वही बात है, आप आज कर रहे हो वो कहते हैं लाला जी कर रहा है, लाला जी की नौकरी वाला काम होता है उनमें। और आज है आप क्या पता कल ना हटा दें, परसों ना हटा दें। बेरोजगारी इतनी हो रखी है, नई सरकारी नौकरियां भी नहीं आ रही हैं कि हर किसी को नौकरी दे सकें। तो इससे अच्छा रहता है अपना खुद का कुछ काम शुरू कर ली जाए। खुद के काम में जो मजा है वो कहीं और नहीं मिल पाएगा आपको। भाई आप नौकरी करने लगे थे, जॉब करने लगे थे, तो अगर जिस तरह जॉब छोड़ के आए और आपने घर आया न्यू कहा भाई एकदम बोले मैं तो खेती करूँगा, तो अगर कहने तो नहीं कह रहा है पागल हो रहेगा। मतलब अच्छी बड़ी जॉब करने लग रहा है यार, तो ठीक है ये खेती करा गांव में क्या है, मतलब गांव तो न्यू सोचा गांव में करेगा यो। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे भी घर वाले ने अब तक भी इसकी एग्री नहीं है कि तू खेती कर रहा है। वो ये बोल रहे थे कि काम खा इतनी पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग करे, उसके बाद फिर अपना ये गाँव में तक के खाओगा, तो इससे अच्छा अपना नौकरी में पड़े रहता तो ठीक था। फिर मैंने देखा कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी वालों ने बोल दिया था कि आप अभी घर जाओ, यूनिवर्सिटी बंद है और आप जब दोबारा यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आपको कॉल कर लीजिए। कॉल तो दोबारा फिर किसी किसी का ऐसे ही हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा मैं अब तो चलो कोरोना आई है, कल क्या पता कोई और बीमारी आ जाए, परसों कोई और आ जाए, कुछ और क्राइसिस वगैरह आ जाए प्राइवेट इंडस्ट्री और सरकारी में। सरकारी परमानेंट है जो उनका तो ठीक है, डीसी रेट वालों को तो ये रहता है कि इनको कभी भी हटा सकते हैं, कभी वो कर सकते हैं। तो ये ना कि अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर लिया जाए। खुद के काम में क्या है, एक तो आप अपना माइंड अपने लिए यूज करोगे और किसी दूसरे के लिए ना यूज करोगे, अपने काम को आगे बढ़ाने की तरफ सोचोगे आप। तो भाई जिस तरह आपने शुरुआत कर दी खेती की, ठीक है, उसके बाद मतलब दिक्कत भी आई भाई। और जो मतलब न्यू का भाई कुर्सी बैठे काम करना हो, सीधी सी बात है। उड़ा कसी भी चलानी है, दांती भी चलानी है, सारे काम करने हैं, पानी भी देना डोला पर। तो वो एक चीज कहेगा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे यही चीज करनी है, मेरा डेडिकेशन इसी चीज में, आप मन लगाए लग जाओ, आपको हर चीज़ में मजा आने लग जाएगा। मैंने खेत की डोल तक नहीं देखी थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टिलर भी चलाता हूँ, कोई नाके वगैरह मारने थे वो भी करता हूँ, सारे फल तोड़ने, पेड़ पौधे कटिंग। आप इसके जो ये मेरा बाग देख रहे हो, इसमें लगभग 1300-1400 करीब गड्ढे लगे थे, वो मैंने खुद मारे अपने। अच्छा। सिर्फ एक जुनून, एक लगाव, प्रकृति के साथ लगाव, अपने खुद के बिजनेस को आगे ले जाना, ये डेडिकेशन सबसे पहले जरूरी है अपने काम के लिए। अपने काम के प्रति वफादार हो जाओ तो आप काम भी आपको बरकत देना स्टार्ट कर देगा। भाई किसी का नौकर बनना तो अच्छा अपना छोटा मालिक बन जाओ। हाँ वो चीज़ सबसे बढ़िया रहती है, वाली बात है। हाँ वो अपना छोटा मालिक है, वो अपना अपने अकॉर्डिंग जैसा उसका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्र है, वो अपना काम चला लेगा। लेकिन अगर आप बड़ा नौकर बनोगे, आपके दिमागी तौर पर प्रेशर रहेगा, आप ना किसी के रह पाओगे, किसी के नहीं, सिर्फ एक कंपनी के ही रह जाते हो आप। और दूसरी बात खेत में आप आओ हो, सवेरे सवेरे आप आले हो, ठीक है, तो एक मतलब वॉक भी हो जाए और एक एटमॉस्फेयर सवेरे सवेरे ऑक्सीजन सारी चीज मिल जाए, सब चीज दूर हो जाते, सब चीज अगर आप प्रकृति को समझ लोगे तो बहुत अच्छी चीज है। लोग तो पैसे दे देंगे, अपने पार्कों में जा रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सब चीज़ों कर रहे हैं। आपको यहाँ फ्री में चीज़ें मिल रही है अपने खेतों में। दिल्ली जैसे एरिया में इतना पोल्यूशन हो रखा, वहाँ लोग ढूंढते हैं ताज़ी हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। अब कोरोना में आपने देखा था, शहरों के जितने लोग थे ना, शहरों में लोगों को ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस हो गई थी, जबकि गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में क्या शुद्ध ताज़ी हवा है, अपने फेफड़े साफ रहते हैं, फेफड़े साफ रहने के कारण अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। फार्म में किस किस चीज़ के पेड़ और बताओ एक बार। अपने फार्म में 23-24 तरह के तो फ्रूट हैं,
और मतलब मिक्स फ्रूट का फार्म है ये। 23-24 तरह के फ्रूट है। उसके बाद 5 से 6 तरह के मसाले के पौधे हैं। उसके बाद फिर कुछ मेडिसिनल भी है। अच्छा। हाँ तो इन भी कहाँ पे आप गेहूं भी ऑर्गेनिक तरीके से वो हो? हाँ जी, हाँ जी। हमने क्या था, पिछले साल हमने सब्जी की थी, एक जो कहते हैं ना मल्टी क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग के तौर पे हमने पिछले साल इसमें सब्जी ली थी। इस साल हमने गेहूं करी है। गेहूं भी हमारी 306 है, ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक। उसके साथ में सोना मोती गेहूं भी है अपने पास में। कुछ एक लाइन बंसी की भी है जो बीज के लिए रखी है, और एक लाइन चावल काठी वैरायटी की भी थी। हम मल्टी लेयर फार्मिंग करो हो, आप सब्जी वो हो, गेहूं भी वो हो, साथ में आप करो हो मधुमक्खी पालन भी, ठीक है। हाँ। तो न्यू बताओ मधुमक्खी पालन के बारे में दर्शक जानना चाहें, जो भाई सोचा भाई हम यो काम स्टार्ट कर लिया, तो यो काम किस है पहले तो न्यू बता दे। मधुमक्खी पालन अच्छा है अगर आप मन लगा के करोगे तो। कितने डब्बे हैं अपने पास? अपने पास में यहाँ पे 80 डब्बे रखे हैं। एक साथी है, उनके साथ में किया हुआ हमने काम ये। अभी तो 80 डब्बे हैं अपने पास में। 80 डब्बों में अपने मक्खियाँ सभी ठीक हैं। और इनको क्या थोड़ी इनको संभाल की जरूरत ये रहती है, इनके आसपास में साफ सफाई रखो, मक्खियों के साथ फ्रेंडली बिहेव रखो, और डिब्बों को टाइम टू टाइम जांचते रहो। तो कितना का मतलब शहद देते हैं, ये क्या प्रोसेस रहा है पूरी बताओ। इसका शहद का प्रोसेस अपने फ्लोरा पे डिपेंड करता है। फ्लोरा मतलब फूलों पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर अपने पास में फूलों की मात्रा अच्छी है, जैसे अभी सर्दियों में सरसों का सीजन था, अभी बरसीम के बीज आएंगे, अभी इससे पहले सफ़ेदे का भी था, सफ़ेदे फूल आए थे अपने बाग में भी। आपने देखो पहले कितने सारे फूल थे, अभी थोड़े दिनों बाद अमरूद के भी आ जाएंगे फूल। जैसा इनको फ्लोरा मिलेगा वैसा ये शायद अच्छा बनाएंगी। एक डब्बे में कम से कम एवरेज 25 से 30 किलो 40 किलो तक भी चला जाता है अगर अच्छा डब्बा सुपर बड़ा। कितने डब्बे तक आदमी अपना काम शुरू कर सकते हैं? कहीं इसके लिए मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि भाई पहले किसी मधुमक्खी पालने वाले के पास में काम सीखो। अच्छा। काम सीखने के बाद ही स्टार्ट करो। आप ये ना देखो कि भाई फलाने के पास तो 150 डब्बे हो गए, 100 डब्बे हो गए, मेरे भी क्यों नहीं हो 100। आप 100 डब्बे करने जाए, शुरू में 10 डब्बों से अपना काम दूसरे पास में पहले तो सीखो, ट्रेनिंग लो। इसकी ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग के बाद ही आप अपना रजिस्टर्ड हो जाओगे। आप उसके बाद मधु क्रांति पोर्टल वगैरह पे, और उसके लिए गवर्नमेंट का पोर्टल है जो उद्यान वाला, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो डब्बों के लिए, और सरकार की सब्सिडी वगैरह भी रहती है इस चीज़ पे। तो भाई साहब आपने बीटेक कर रखी है, देश में बेरोजगारी बहुत है, तो वीडियो के नीचे भाई कमेंट भी करेंगे भाई हमने भी काम करना है, और काम करने के इच्छुक भी होंगे कई भाई, तो आपका क्या बताओ उन्हें क्या काम करना चाहिए भाई फार्मिंग से जुड़े? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा भाई साहब, जो भी काम में आपका इंटरेस्ट है सबसे पहले वो करो, क्योंकि उसमें क्या है आपका काम का काम होगा, आपका इंटरेस्ट के साथ और जी लगा करोगे आप काम। जैसे मेरे शुरू से नेचर के साथ जुड़ा होता मैं, नेचर के साथ जुड़ा होता था मैं। बचपन में भी अपने घर पे जो प्लाट है उसमें 15-16 तरह के फ्रूट्स के पेड़ पौधे थे, उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। मैं बचपन में छोटा था जब अमरूद तोड़े खाता था, अनार तोड़े खाता था, आड़ू तोड़े खाए हैं, बेलपत्र भी खाए हैं घर पे, सारे तरह के फ्रूट्स मौसमी किन्नू वगैरह भी खाए हैं। तो उनसे एक अपना जिस चीज़ में लगाओ ना आपका, उस चीज़ का अच्छा रहता है, उसमें आप और ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा अच्छा एंजॉय करोगे उस चीज़ काम में। आपका पैशन प्रोफेशन बन गया। हाँ ठीक है। हाँ। और ईब कहने लगे लोग गाँव वाले बीटेक वाला किसान के खेत में जाना है, बीटेक वाले किसान के फार्म में जाना है, तो किसा लग गया? बहुत अच्छा लगा। मैं जब ये पिछले साल ही फार्म लगाया था, लोग यही बोलते थे कि यार यूँ तो कदे खेत की डोड़ नहीं देखी, यू के पेड़े लगाओगा, ये तो सफेदे लगाओगे, सफेदे लगा छोड़ा बात जगह 2 साल बाद काटता दिखा देंगे। मैं उनको ये बोलता हूँ अपने इस एरिए में आम के पेड़ पौधे नहीं होते हैं। मेरे पास में 23 वैरायटी के 55-56 के करीब पेड़ पौधे हैं, 60 करीब हो जाएंगे। अभी कुछ और वैरायटी भी आम की बढ़ाऊंगा। मेरे पास में आके आप देख सकते हो इन पौधों को, कितने हेल्दी पौधे चले हुए हैं। एक जो चैलेंज कर रहे थे ना, जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, शुरू में हर जगह आती है, हर दिक्कत आएगी हर चीज़ में। आप चाहे जो कबाड़ी वाले होते हैं ना, कबाड़ी वालों को भी अगर कोई नई कबाड़ी दुकान खोल के बैठेगा ना, उसका भी अलग लोग आए पन्ने इकट्ठे कराई हो, उस चीज़ को आप शर्माओ मत उस चीज़ में, क्योंकि उससे आपका रोजगार चल रहा है। कोई दूसरा जो हंसी मजाक उड़ाने वाला है वो आपके घर पे आके आपका घर नहीं चलाएगा। आपको अपने आप ही अपना घर चलाना होगा। आप अपने आप जितना अपने काम से लगाव करोगे, इतना काम से प्यार करोगे, उतना आपको बरकत देगा। तो भाई साहब किसान भाई आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आप काम करो XYZ, जो भी आप चाहे बेसिक गेहूं जीरे की भी खेती कर रहे हो, उसमें भी आप अपना मन लगा काम करो। जो बीच में 3 महीने खाली जाते हैं ना गेहूं कटने के बाद, उसमें भी आप खाली मत छोड़ो खेतों को। मूंग की लो, कुछ भी लो, जो भी आपको लगता है ना कि हम इससे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग आ सकती है,
खेतों की मेड़ों पे पहले जैसे पॉपुलर के और उसके पेड़ भी लगा लेते थे हम लोग, उससे भी एक हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी। इस टाइप से जैसे बागबानी है, बागबानी में आपको मैं बागबानी का बता दूं, बागबानी हम ये नहीं कि सिर्फ फलों पे काम करना, बाग से हम जैसे एक डंडी काटेंगे, इसके डंडी काटने से भी हम एक पौधा तैयार कर सकते हैं। अच्छा। एक पौधा आप देख सकते हो 100 रुपये कम से कम है, और इसमें कितनी डंडी आपने काटी तो है। आपने सारी चीज मतलब खुद ही सीखी लकड़ियाँ तो? इसके लिए टाइम टू टाइम हमारे जैसे सेंटर वगैरह हैं, इंडिविजुअल सेंटर हैं, कई बागवानी सेंटर भी हैं, उन पे भी ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर कुछ पहले करना है ना, करने से पहले उसकी नॉलेज ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बिना नॉलेज के दूसरों को देख के हाथ लगा लो। तो ठीक है भाई साहब, आपने टाइम दिया। तो ये थे भाई साहब बीटेक वाला किसान भाई था, अपने बात करी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर दियो, क्या विचार है भाई के बारे में। किसी लगी आपने कि भाई बीटेक वाला किसान अपने खेत में इस तरह की वैरायटी ले रहा है जो कड़ियाँ भी कोई आसपास के एरिया में, और एक एग्जाम्पल सेट करने लग रहा है कि भाई हम यो चीज़ भी कर सका, हाँ हम फार्मिंग तक न्यू पैसा भी कमा सका। हाँ तो आपने वीडियो किसी लगी कमेंट कर दियो। आगे की अपडेट खातर हमारा गला देखते रहो HR नंबर 1 न्यूज़।